In this question, they are saying when a net force act on an object, we observe the object accelerates. So look, let's say कि this is a car और ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगाया है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी इंक्रीज होगी. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट. व्हाट इज द अदर सिनेरियो, लेट्स से दिस इज अ कार एंड इट इज इन मोशन. फाइन. बट दिस टाइम जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. यहाँ पे रिटार्डेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन होता है. दैट मीन्स डिक्रीज इन वेलोसिटी. तो इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन इट्स अ डी एक्सेलरेशन. फाइन. So let's see what are the option given. First is said that opposite to the direction of force will accelerate. No, it will not accelerate ना, वहाँ पे तो de-accelerate होगा. तो first one will not work. Opposite to the direction of force with acceleration proportional to the mass of the object. तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक तो उसने बोला है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. सेकेंड थिंग बोल रहा है एक्सेलरेशन जो है ये प्रपोर्शनल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यू सी दैट न्यूटन का फॉर्मूला फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन. मास एंड एक्सेलरेशन दोनों एक ही साइड है. इसका मतलब समझ रहे हो तुम, मास और एक्सेलरेशन दोनों का जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है. मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, काइंड ऑफ वैसा वाला कुछ सिनेरियो है. सो इवन द सेकेंड ऑप्शन इज लाइक इनकरेक्ट. Coming to the next one, in the direction of force with the acceleration inversely proportional. In the direction of force same direction में लग रहा है, good one. With acceleration inversely proportional to the force acting. अभी ये देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. तो वो भी गया. यू कैन गेट इट फ्रॉम द फॉर्मूला इट सेल्फ. नेक्स्ट वन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फाइन, येस दैट वी एग्री. with acceleration proportional to the force. Yes, yes, yes. So force is directly proportional to acceleration. So yes, the fourth one will do. I hope the solution is clear. Still, in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.